हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज शुरू चल रही है। तो आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारा शेड्यूल यहाँ पे स्क्रीन पे गिवन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज वेडनेसडे मैथ की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर्स किए थे, ठीक है। अब उसमें हमने पढ़ा था कि स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि 1 से लेकर 40 तक के जितने भी स्क्वायर है सबसे पहले तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। यूजली क्या होता है कि 25 तक स्क्वायर जो आपको बताए जाते हैं कि आप इन्हें याद कर लो, बट आपने 40 तक स्क्वायर याद करना है क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी फायदा करेगा। जैसे कि एसएससी की सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड रहते हैं। आपके रीजनिंग में भी जो नंबर सीरीज आएगी वो आपके स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड होगी, तो वो यहीं से सारी पूछी जाती है। तो लास्ट टाइम हमने जब किए था तो बेस 50, 100, 200 तक कवर किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे बेस 300। तो जैसा कि सामने आपके स्क्रीन पे बेस 300 गिवन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो बेस 300 के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होंगे। बेस 300 में आपके पास लेस देन 300 भी है और मोर देन 300 भी है। तो लेस देन 300 कहाँ तक कवर होंगे, जहाँ तक आपको स्क्वायर्स याद है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको 30 तक स्क्वायर याद है, तो आप 270 तक इनको कवर कर सकते हैं। आपको कहूँ कि 30 तक अगर स्क्वायर याद है तो आप इनको 330 तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस 300 में ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो बेस 300 करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए 300 प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है सपोज, तो मैंने आपसे कहा था 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये 900 आएगा प्लस माइनस 3 टू ज़ा 6 इंटू ए, और उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के ए का स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पैटर्न समझाया था बेस 200 के केस में, कि 200 से कम या ज़्यादा अगर आपके पास स्क्वायर है तो कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको 307 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये 300 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर है या प्लस 7 का स्क्वायर है, माइनस इसमें नहीं आएगा। तो 300 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 900 प्लस 3 टू ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, यहाँ पे आपके पास 42 आएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास बना 942, और उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के आपको 7 का स्क्वायर लिखना है विच इज 49। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है विच इज 49, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 317 का स्क्वायर निकालना है। अब 317 का स्क्वायर कितना है, 300 से प्लस 17 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 900 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 17, 17 6 102 102। तो आपके पास ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1002, और आपके पास 17 का स्क्वायर 2 प्लेस छोड़ के 289। और जैसे आपको पता है कि 89 जो है वो आपका लास्ट की 2 प्लेसेस पे आ जाएगा, बाकी 2 जो है वो 100th प्लेस पे कैरी होगा। तो इस तरह से आपका 317 का स्क्वायर भी कैलकुलेट होगा। अगर और कोई नंबर निकालना है, जैसे मैं कहूँ आपसे 321 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 300 प्लस 21 लिखेंगे, दैट इज अ स्क्वायर। और 300 का स्क्वायर के हिसाब से 3 का स्क्वायर कर लेंगे विच इज 900 प्लस 3 टू ज़ा 6 इंटू 21 विच इज 126। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1026, और 2 प्लेस छोड़ के 21 का स्क्वायर 441। आपके पास रिजल्ट आएगा 1030। तो आपके पास ये 321 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डेसिमल लगा हुआ है, अब डेसिमल लगा है तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा। हाँ, डेसिमल के केस में आप अगर एक प्लेस पे डेसिमल लगा रहे हैं तो इट विल शिफ्टेड ऑन 2 प्लेसेस। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको 30.7 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 307 का स्क्वायर निकाला था हमने 494249। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो जीरो आएगा यहाँ पे। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और काटेंगे तो आपके 2 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी। तो सिंगल प्लेस की डेसिमल इज शिफ्टेड ऑन 2 प्लेसेस। अगर डेसिमल 2 प्लेस पे है तो 4 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी, और 3 पे है तो 6 पे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्क्वायर रूट के केस में आपकी डेसिमल 1 प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है या 5 प्लेस पे है, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका, ठीक है, गलत है या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो आपको निकालने को कहा गया है, तो उसके केसेस अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर मैं लेस देन 300 बेस लेके चलूँ तो
मान लीजिए सपोज करो हम क्वेश्चन निकालते हैं, हम निकालेंगे 291 का स्क्वायर। तो बच्चे 291 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 9। तो 300 का तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 900 माइनस 3 टू जा 6 इंटू 9, 9 6 जा 54। तो 900 में से 54 गएंगे तो 846 बचेगा और 2 प्ले छोड़ के 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे 81। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 289 का स्क्वायर निकालना है तो आप सिंपल कहेंगे 300 माइनस 11, 300 का सीधा 900 आ जाएगा माइनस 11 इंटू 6 आ जाएगा। तो 66 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 834 और 11 का स्क्वायर आएगा 1 इधर 21 इधर, तो आंसर आएगा 83521। दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ तक ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि इस तरह से कैलकुलेट होगी। ठीक है, अगर मैं और नंबर लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ आपको 279 का स्क्वायर निकालना है, तो बेटा ये स्क्वायर जो है वो 300 से कितना कम है 20। ठीक है ना, तो 300 का तो आप 900 लिख देंगे, माइनस करेंगे आप किसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 2 सा क्या है बेटा 6 को 21 से करेंगे दैट इज 126। तो 900 में से 126 गए आपके पास 774 आएगा आपके पास। ठीक है ना, और 2 प्लेस छोड़ के 21 का स्क्वायर बेटा 441 होता है, आपके पास आएगा 77841। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस 300 के केस में कम ज़्यादा कुछ भी हो। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 281 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये कितना है 300 से 19 कम है। तो 300 का सीधा पहले तो 900 लिख देंगे जैसे मैंने आपको बताया था, माइनस 3 2 जा 6 इंटू 19। ठीक है, 19 6 जा कितना होता है 114, और 900 में से अगर 114 चले जाएंगे तो आपके पास आएगा 786, और 2 प्ले छोड़ के 19 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 361। आंसर आएगा 7896। तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 300 के बेस का स्क्वायर जो लेस देन और मोर देन 300 को कवर करता है। इसमें आप लोग आराम से 30 तक स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके पास है बेस 400। अब बेस 400 जो है सेम पैटर्न पे चलेगा। देखिए, अगर आप निकाल रहे हैं 400 प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 1600 बनेगा। उसके बाद प्लस माइनस 4 2 जा 8 ए बनेगा, और फिर आप 2 प्लेस छोड़ के ए का स्क्वायर डाल देंगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ 408 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कहेंगे दिस इज 400 प्लस 8, 400 का आएगा 1600 प्लस माइनस 4 2 जा 8 इंटू 8 64 आएगा। तो 1664 और 2 प्लेस छोड़ के आपके पास 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको 412 का स्क्वायर निकालना है, तो ये बेटा 400 जो है वो कितना ज़्यादा है 12, तो 400 प्लस 12 आ जाएगा जिसका आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 400 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1600, और उसके बाद 4 2 जा 8 इंटू 12 करेंगे 12 8 96 आएगा, आपके पास आएगा 1696, और 2 प्ले छोड़ के आप 12 का स्क्वायर 144 लिख देंगे, आंसर आएगा 169744। ठीक है, तो ये आपका देखिए 400 प्लस का जो भी स्क्वायर है काफ़ी आसानी से निकल गया। तो इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों को मतलब सोल्व करना। अगर मैं और क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ, इफ़ आई वुड से 417 का अपने को स्क्वायर निकालने का है, तो ये 400 प्लस बच्चों 17 है, हमको इसका स्क्वायर देखना है। ठीक है, अब 400 का कंफर्म है कि 1600 आएगा, और उसके बाद प्लस करेंगे इसको 4 इंटू 2 इंटू 17 से। ठीक है, तो 1600 में आप 8 इंटू 17 करेंगे, 17 8 जा 8 7 जा 56, 136, 17 8 जा 136, तो वी हैव 1736 and left the two places to get the square of 17 which is 289. So here we are writing down here 173889. तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि
400 बेस से ऊपर वाले स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 400 से नीचे वाले की रेंज कैसे निकाली जाएगी। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 391 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये 400 से कितना कम है, 9, तो 400 का देखो 1600 तो कंफर्म आएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, आपके पास बच्चे बनेगा 1528, और उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के 9 का स्क्वायर 81। तो मैंने आपसे बताया था कि 8 को आप लोग क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 9 ज़ा 72 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है भैया, 400 माइनस ए का स्क्वायर का जो पैटर्न है वो आपका है 1600 माइनस 8a एंड लेफ्ट द टू प्लेसेस टू गेट द स्क्वायर ऑफ a। तो ये पैटर्न आपके पास जो है कंफर्म हो जाएगा 152881। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 391। तो अगर मान लीजिए और निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 384 का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो बेटा 384 400 से कितना कम है, 16, ये 1600 आएगा, माइनस क्या करेंगे हम, 4 2 ज़ा 8 इंटू 16, 16 8 ज़ा कितना होता है 128, 1600 इंटू 8 इंटू 16, 8 6 48 एंड दिस इज 128, ठीक है। तो 1600 में से अगर 128 माइनस कर दूंगा मैं, तो आपके पास आएगा 1472। लेफ्ट द टू प्लेसेस टू राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 16 विच इज 256। तो बेटा आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 147456। तो ये जो है आपके पास आंसर है 147456 इज द स्क्वायर ऑफ 384। और एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से 381 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो विच इज़ 400 माइनस 19, 400 का आपके पास कंफर्म 1600 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 19, ठीक है, 19 8 ज़ा 152, तो 1600 में से अपन क्या करेंगे 152 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 1448 एंड वी विल लेफ्ट द टू प्लेसेस टू राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 19 विच इज 361। मतलब लास्ट की 2 प्लेस छोड़ के आपको तो स्क्वायर देखो लिखना ही लिखना है, तो 145161 आ गया आंसर। तो कितनी आसानी से आप लोगों ने 400 तक के स्क्वायर्स को जो है कवर कर लिया, ठीक है। तो 400 तक के स्क्वायर्स हम काफी आसानी से कवर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे भैया बेस 150 पर, वहां से कवर करने शुरू करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस। अगर बेस 150 है तो बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा है क्या चीज। देखिए 150 प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, मैं आपको बता चुका हूं कि 100 इज 1 टाइम, 200 इज 2 टाइम, देन 150 इज 1.5 टाइम्स। तो अगर आप 150 का, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे 200 का 400 लिख रहे थे आप, 300 का 900 लिख रहे थे, 400 का 1600, तो ऐसी अगर मैं 150 का 1.5 टाइम्स कर दूं तो ये 150 इंटू 3/2 होता है विच इज 75 एंड 75 3 ज़ा 225। तो मतलब यहां पे आपके पास 225 है, प्लस माइनस ए 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 ए, और 2 प्लेस छोड़ के ए का स्क्वायर, तो 225 प्लस माइनस 3a और 2 प्लेस छोड़ के ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये पैटर्न जो है वो आपको फॉलो करना है। अब इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी कैसे, देखिए 200 का मतलब 2 टाइम्स था, तो हम 2 का स्क्वायर 400 लिख रहे थे और 2 दूनी 4 कर रहे थे। 300 का स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, 3 का स्क्वायर 9 लिख रहे थे और 3 2 6 लिख रहे थे। यहां पे देखो 150 है, तो 150 कंपेयर करने के बाद 1.5 टाइम्स होता है 1.5, तो 15 का स्क्वायर हम लिखेंगे सीधा 225, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। इज इट क्लियर? तो आपने ये वाला पैटर्न फॉलो कर लेना है, सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपके पास सीधा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 156 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 156 जो हो गया आपके पास 150 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 150 का मतलब 15 का स्क्वायर 225 आएगा, प्लस 150 का 1.5 टाइम्स इंटू 2 इंटू 6, तो 225 प्लस 3 इंटू 6 18 आ गया।
तो 225 में अगर मैं 18 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 243 आएगा। लेफ्ट द टू प्लेसेस 6 स्क्वायर विच इज 36। तो लास्ट की दो प्लेसेस पे जो भी मेरा एक्स्ट्रा नंबर था मैंने उसका क्या कर दिया बच्चे, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। मान लीजिए 162 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। बेटा 162 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको इसको 150 प्लस 12 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 है, तो मैं सीधा 225 लिख रहा हूं और प्लस करके 1.5 टाइम्स करेंगे किसका, 2 का, 3 हो गया। तो इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो 12 3 36। तो 225 में अगर मैं 36 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 261 आ जाएगा, और दो प्लेस छोड़ के 12 का स्क्वायर लिखना है 144। तो आंसर आएगा 26244। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगर मान लीजिए सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि आपको 167 का स्क्वायर निकालना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 150 प्लस 17 है। ठीक है, तो 150 का 225 कन्फर्म आएगा, प्लस 1.5 टाइम्स इंटू 2 इज 3 टाइम्स, 17 3 से बच्चे 51। तो आपके पास आएगा 276, और दो प्लेस छोड़ के 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 289। तो आपके पास आंसर आएगा 27889। तो ये जो है आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 27889। तो अगर मान लीजिए हमें लेस देन के निकालने हैं सपोज, तो लेस देन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा। लेस देन के केस में जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 146 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जिसको लिखेंगे 150 माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, 150 का 225 कन्फर्म आएगा, माइनस 1.5 इंटू 2 इज 3 टाइम्स, 3 4 12। तो 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 213, और 4 का स्क्वायर दो प्लेस छोड़ के 16। तो आपके पास आएगा 21316। सिमिलरली अगर मैं आपसे 138 का स्क्वायर कैलकुलेट करवाऊं, तो बेटा 138 के स्क्वायर में क्या करेंगे, हम इसको 150 माइनस 12 करेंगे, और 150 में हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 आएगा, माइनस करेंगे क्या, 3 इंटू 12 के साथ, क्योंकि 1.5 इंटू 2 इज 3। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1.5 का दुगना 3 होता है, बात खत्म। 2 का दुगना 4 होता है, 3 का 2 टाइम्स 6 हो गया, है ना। इसी तरीके से हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो 12 3 से 36 आएगा, हमें 36 माइनस करेंगे तो 189 आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद लास्ट टू प्लेसेस पे 12 का स्क्वायर विच इज 144 वी विल ऐड, द आंसर इज 190। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या है ये स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। अगर मैं 134 का स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकलेगा, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो 134 का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको लिखना होगा 150 माइनस 16, और 150 का आपको पता है 225 रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, माइनस का 3 इंटू 16 करेंगे विच इज 48। तो 25 माइनस हो चुका है, 23 और करना है, आपके पास 177 आ जाएगा। और दो प्लेस छोड़ के बच्चों 16 का स्क्वायर होता है 256, आपके पास आएगा आंसर 17956। इज दैट क्लियर। तो ये जो है आपके 150 बेस वाले स्क्वायर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हम बेस 250। तो 250 वाले स्क्वायर्स भी काफी इजी हैं। 150 में क्या था बेटा, 1.5 गुना, और 250 में क्या हो जाएगा 2.5 टाइम्स। 150 में हम 15 का स्क्वायर 225 लिख रहे थे, 250 में हम 25 का स्क्वायर 625 लिखेंगे। तो बच्चों 250 प्लस माइनस ए का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये 25 का स्क्वायर सबसे पहले आप लिखेंगे 625, प्लस माइनस 2.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स का डबल करेंगे, उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में दो प्लेस छोड़ के हम ए का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो रिजल्ट है ये बनेगा 2625 प्लस माइनस 5a and the left two places and make the square of that number. Is that clear? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 257 का स्क्वायर, तो वी विल राइट डाउन ओवर हियर 250 प्लस 7 होल स्क्वायर। 250 का आपको पता है 625 कंफर्म आएगा, प्लस हम करेंगे 5 टाइम्स ऑफ 7 5 से 35, हमारे पास आएगा बेटा 660, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपके पास 259 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो यू विल राइट 250 प्लस 9 होल स्क्वायर।
250 का आपके पास आएगा 625 प्लस 9 को 5 से करेंगे, 9 5 से 45, आंसर आएगा 670 और लेफ्ट द टू प्लेसेस 9 स्क्वायर इज 81। ठीक है, अगर मान लीजिए और कोई क्वेश्चन देखना है आपने, अगर मैं कहूँ 264 देखना है तो आप कहेंगे 250 प्लस 14, 250 का 625 आएगा और हम 14 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, आंसर आएगा 705, सॉरी 695 and left the two places 14 square is 196, the answer become 69696। इज दैट क्लियर? तो ये 250 बेस के सारे कवर हो गए, मोर देन 250 बेस इज कवर्ड। अब उसके बाद लेस देन 250, लेस देन 250 के केस में अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपको 241 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कहेंगे दिस इज 250 माइनस 9 होल स्क्वायर। 250 का हमारे पास आएगा 625 प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा ये 5 इंटू 9, माइनस करेंगे, माइनस करना है 45, तो आंसर आएगा 580 और उसके बाद 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 247 का स्क्वायर निकालना है तो आप कहेंगे 250 माइनस 3। ठीक है, तो 250 का 625 और 25 का 625 आएगा और माइनस करेंगे 5 3 सा 15 को, तो आपके पास आएगा 610 और 3 का स्क्वायर 09, तो आंसर आएगा 610 09। तो अगर और क्वेश्चन आपको देखने हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको बताना है 239 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 250 माइनस का 11 और 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है और माइनस हम करेंगे 5 इंटू 11 के साथ 55 विच इज 570 एंड 11 स्क्वायर इज 121, तो आंसर बिकम 571। तो आई होप कि आपको ये बातें तो सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है बेटा बेस 350। अब 350 को कवर करते हैं। 350 बेस का मतलब हो गया 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें 35 का स्क्वायर चाहिए। 35 का अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो नंबर एंड विद 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 और जो बच गया नंबर उसको अगले नंबर से करना है, 3 4 12, तो ये आएगा 1225। तो एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 350 प्लस माइनस ए का स्क्वायर अगर आपको निकालने को दे दिया जाए तो यू विल हैव टू राइट 1225 प्लस माइनस 3.5 इंटू 2 इज वॉट 7 टाइम्स एंड लेफ्ट द टू प्लेसेस टू मेक द स्क्वायर ऑफ ए। तो 1225 प्लस माइनस 7a ए स्क्वायर। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करने का है। तो आप देख रहे होंगे कि सारे पैटर्न सेम थे। अगर बेस 200 था तो हम उसको 400 लेके चल रहे थे, 300 है तो हम उसको 900 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 150 है तो 15 का स्क्वायर 225 लेके चल रहे हैं, 250 है तो 625, 350 आया तो 1225, इसी तरह से पैटर्न चलेंगे। ठीक है ना, उसके स्क्वायर्स लेके आपको चलना है जो भी आपके पास बाद की डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको 354 का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 350 प्लस 4 का स्क्वायर। तो मुझे पता है 1225 पक्का आएगा, प्लस 7 इंटू 4 आएगा, 7 4 से 28, आपके पास आ जाएगा बेटा 15, 12 63 एंड द रेस्ट टू प्लेसेस 4 स्क्वायर इज 16। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 361 का स्क्वायर निकालना है तो आपके पास आएगा 350 प्लस 11, तो 1225 ये आ गया और 11 7 इंटू 11 आएगा 77, तो विच इज 1302। ठीक है, और F2 प्लेसेस आपके पास आ जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर 121, तो आंसर आएगा 130321। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ 367 का स्क्वायर आपको निकालना है तो दिस इज 350 प्लस 17। 350 आपको पता है 35 का स्क्वायर 1225 होगा कन्फर्म, प्लस 7 इंटू 7, 17 7 119, तो
तो आपके पास आएगा 1344, ठीक है ना। 2 प्लेस छोड़ देंगे, 19 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो मेरे पास आएगा 134689। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 350। तो हम लोग यहाँ पे 350 के स्क्वायर्स को भी कंपेयर कर रहे हैं। हमने अभी तक 400 तक स्क्वायर्स कवर कर लिए, जो कि यूट्यूब पे शायद ही किसी ने डाले हुए, ठीक है, 400 तक के स्क्वायर्स। तो एक लास्ट केस और देख लेते हैं इसका हम लोग, 350 से लेस देन वाला। तो लेस देन के केस में आपने क्या करना है, लेस देन के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि 342 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये 350 माइनस क्या है बेटा 8, और 350 का आपको पता है 1225 कन्फर्म आएगा, माइनस 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56, क्यों 3.5 टाइम्स है ना, तो 3.5 टाइम्स है तो 3.5 इंटू स्क्वायर है 8 इंटू एक्स्ट्रा नंबर 8, तो आपके पास 7 8 से 56 आएगा। तो आपको इसमें से 56 माइनस करना है, ठीक है ना। तो आपके पास आएगा कुछ 1169, और 2 प्लेस छोड़ के 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए 338 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आपके पास आएगा 350 माइनस का 12 का स्क्वायर, 350 में आपके पास आएगा 1225, और माइनस करेंगे 7 इंटू 12, 1284, ठीक है ना। 84 माइनस करना है आपको, मतलब कि 100 माइनस करके 16 जोड़ना है, 1141 आ जाएगा, और 2 प्लेस छोड़ के आपको 12 का स्क्वायर लिखना है 144, तो आंसर आएगा 11 42 44। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अगर मैं आपको निकालूं 336 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 350 माइनस का 14, तो आपके पास आएगा 1225 कन्फर्म आएगा, 7 इंटू 14, 14 7 98, और 98 माइनस करेंगे तो 100 माइनस करके 2 जोड़ना है, तो 1127 आएगा, 2 प्ले छोड़ दीजिए, 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 196, आंसर आएगा 127896 इज द स्क्वायर ऑफ 336। तो इसी तरीके से आप लोग क्या है अपने सारे स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थोड़े से रैंडम स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास स्क्वायर गिवन है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं, कैसे चलेंगे। देखिए बेटा सीधी सी बात यह है कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ 512 का, तो ये 500 प्लस 12 है, तो मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर 25, 2500 कन्फर्म आएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 12 इज 120, तो अपन क्या करेंगे इसको लिख देंगे 2620, एंड लेफ्ट 2 प्लेसेस 12 स्क्वायर 144, आंसर आएगा 262144। इज दैट क्लियर, ये बन गया बात। अगर मैं 627 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 600 प्लस 27 है, 6 का स्क्वायर 3600 कन्फर्म आएगा, प्लस 6 इंटू 2 इज 12 इंटू 27, 12 7 84, 8 12 दिन 24 और 8 32, तो आपके पास जो आंसर है वो 3924 आएगा, एंड लेफ्ट 2 प्लेसेस एंड 27 स्क्वायर इज 729, तो आंसर आएगा 393129। तो ये जो आंसर है आपके पास 627 का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 731, 731 को भी ऐसे ही निकालेंगे हम लोग, 700 प्लस 31 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 4900, ये कंफर्म आएगा, प्लस 7 2 14 इंटू 31, 14 1 14 कैरी 1, 14 3 42 प्लस 1 इज 43, तो वी विल हैव 5334, लेफ्ट द 2 प्लेसेस, 31 स्क्वायर इज 961 बच्चे, आंसर आएगा 5334361। ये आपके पास बेटा 731 का स्क्वायर कितनी आसानी से आप लोगों ने निकाल दिया। तो काफ़ी इजी मेथड है, बस आपको वो पैटर्न फॉलो करना है, उससे आप लोग हर एक तरह का क्वेश्चन जो है 1000 तक कोई भी अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे हमारे पास 498 का स्क्वायर है, तो हम 498 के स्क्वायर में क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 500 माइनस 2, तो 500 2500 तो कन्फर्म आएगा, और 5 2 ज़ा 10 इंटू 2, तो ये 20, तो आएगा 2480, और 2 प्ले छोड़ के 0 क्योंकि 2 का स्क्वायर 0 4, 578 है, हम इसको 600 माइनस 22 लिख लेंगे, 600 का स्क्वायर 3600 आएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12 इंटू
22, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3336। और 2 प्लेस छोड़ के बच्चों 12 का स्क्वायर 144, सॉरी 12 का स्क्वायर 484। तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 334184। ये आपके पास 578 का बच्चे क्या आ जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली 882 यार, ये देखो 900 माइनस 12 है, 9 का स्क्वायर इज 8100 माइनस 9 टू ज़ा 18 इंटू 12 इज 216। 216 माइनस करेंगे पहले 279, 7884 लेफ्ट द टू प्लेसेस, 18 स्क्वायर इज 324। आपके पास आंसर आएगा 788724। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर सीधा एक पैटर्न पकड़ के अगर आप सोल्व करने बैठोगे तो आप 1000 तक स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हो कैसे भी, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ गए 857 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा 850 प्लस 7 मतलब 8.5 टाइम्स। तो 8.5 पहले तो इसको निकालते हैं, 850 का स्क्वायर देखो 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला नंबर 9, 8 9 से 72, ये आ गया, प्लस 8.5 टाइम्स है तो 8.5 इंटू 2 इज व्हाट 17, 17 7 जा 119। तो आंसर आएगा आपके पास 119 जोड़ देंगे तो 7344 और लेफ्ट द टू प्लेसेस 7 स्क्वायर इज 49। तो 734449 जो है इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर होगा। अगर 567 निकाल रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 550 प्लस 17 का स्क्वायर। मैंने कहा ना 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगला नंबर 6, 5 6 30, 3025 प्लस 5.5 को 2 से करेंगे 11 आएगा, 11 इंटू 17 इज 187। ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 3213, 3212 है ना, 3212 और 2 प्लेस छोड़ के 17 का स्क्वायर 289। आपके पास आंसर आएगा बेटा 321489, 567 का स्क्वायर। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। 862 निकाल के देखते हैं। दिस कुड बी रिटन एज 850 प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मैंने बताया 25, 8 से 1 हो, 8 9 से 72, ये आ गया, प्लस 8.5 इंटू 2 इज वॉट 19, 19 इंटू 12 इज अगेन 218, 228, ठीक है 228 आ जाएगा ये आपके पास। ऐड करेंगे आपके पास आएगा 7453। लेफ्ट द टू प्लेसेस, 12 का स्क्वायर 144 है बेटा, आंसर आएगा आपके पास 745444, 745444 इज द स्क्वायर ऑफ 862। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन जो है निकलने शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको ट्राई करेंगे सारे। तो 846 का स्क्वायर वही 850 माइनस 4। तो 8.5 टाइम्स, पहले तो इसको मल्टीपल 5 का स्क्वायर 25 लेके 8 से अगला नंबर 9, 8 9 72 एंड माइनस करेंगे 8.5 मतलब 17 इंटू 2 इंटू 4, 17 4 सा 68। जब आप इसमें 68 माइनस करोगे तो 120, 68 माइनस करोगे तो आपने 32 जोड़ देना, 100 माइनस करना, तो आपके पास आएगा 7157 एंड लेफ्ट द टू प्लेसेस, 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको 937 का स्क्वायर निकालना है तो ये आएगा 950 माइनस का 13। तो 9 का 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला नंबर 10, 9 10 सा 90। उसके बाद माइनस क्या करना है आपको, 9.5 इंटू 2 इज 19 है ना, 19 इंटू 13 247, ठीक है ना, 247 आपको माइनस करना है। एक्चुअली 250 माइनस 247 माइनस करना है तो आपके पास आएगा 5 से 7 गए 8 और उसके बाद आपके पास ये 11 बचे, 200 माइनस करेंगे पहले तो ये 8800 आएगा, 25 माइनस करेंगे 8775 आएगा, उसके बाद 22 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कुछ 247 अगर आप माइनस करेंगे तो ये 12 में से 5 गए 8 आ जाएगा, ठीक है 15 में से, और उसके बाद ये आपके पास आएगा 10, इधर 11 में से 4 गए 7 आ जाएगा और 78 आएगा, और ये 98 है 90 87 आ जाएगा, तो 8778 आएगा, 8778 और 2 प्लेस छोड़ के 13 का स्क्वायर 169, आंसर आएगा 877969। ठीक है बेटा, इतना मुश्किल तो नहीं है, ईजी है। लास्ट 547, अगर 547 कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस कुड बी रिटन एज 550 माइनस का 3 का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगला नंबर 6 30, और माइनस करेंगे 5.5 इंटू 2 इज 11 इंटू 333। तो 25 और माइनस करना, 8 माइनस करना, बस 2992 आ जाएगा। द टू प्लेसेस 3 स्क्वायर इज बच्चे 09। तो आपके पास जो आंसर है 2992009 आएगा आपके पास। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू।